हमेशा जब भी कोई समाज सुधारक हमारे यहाँ पैदा होगा तो उसके साथ ही आचार्य रजनीश जब पूरी दुनिया उजगा रहे थे तो कई देशों में उनके लिए जो उतरने नहीं दिया गया, ठीक है, अंततः उनको स्लो पॉइजन दे दिया गया। तो ये तो एक, और उनकी सावित्री भाई, ज्योतिबाई फुले के देख लीजिए, राजा राम मोहन राय के देख लीजिए, या अंबेडकर साहब को देख लीजिए। जैसे ही हमारे यहाँ कोई सत्य बात कहेगा और समाज सुधार की बात कहेगा तो जो परंपरावादी लोग हैं या जिनके धंधे पे चोट पड़ती है, मेन तो मुख्य तो ये है कि जब धंधे पर उनके चोट पड़ती है तो बिलबिला पड़ते हैं। कावड़ लेने खुद नहीं जाते हैं, ना उनके बच्चे जाएंगे, ना उनकी पत्नियां जाएंगी, बल्कि वो और लोगों को भेजने का काम करते हैं। एजेंसी है उनकी ये। अब एजेंसी बंद होगी तो उनको बुरा लगेगा, ये है। अच्छा, दरअसल कांवड़ लेने जाता कौन है? ओबीसी, एससी, एसटी। तो वो पढ़ ना पाए और उनके लिए कुछ ऐसी जानकारी ना मिल पाए कि वो अपने जीवन को खुद अपने दम पे जीने लगे, अपना प्रकाश वो खुद ना बन सके। सिर्फ उसको रोकने के लिए ये सब काम किया गया है। एफआईआर इसीलिए दर्ज कराएगी। क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रामानुजार्यन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था जिस वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि एक टीचर जो बरेली के हैं जिनका नाम रजनीश गंगवार है, उन्होंने स्कूल में बच्चों को जागरूक करते हुए कुछ लाइन की कविता उन्होंने बच्चों को सुनाई थी। और जो पहले की 2-4 लाइन की जो कविता थी उस कविता पर विरोध हुआ। और उस कविता की मैं लाइन आपको बता दूं कि कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा कर सच्चे मानव बन जाना। यही जो 4 लाइन की उनकी कविता थे उनके लिए काल बन गए। उनको ये नहीं पता था कि कांवड़ के समर्थन में कितने यहाँ पर लोग पड़े हुए हैं। जिस अंधविश्वास को ख़त्म करना चाहते हैं वही अंधविश्वास के समर्थक भी भारत में ज़्यादा हैं। आपको बता दें कि जब ये कविता वायरल हुई और ख़ासतौर से मनुवादी विचारधारा के लोगों को ये सुनने को जब मिले तो कहीं ना कहीं उनके अंदर चुभन सी होने लगी। हिंदू संगठन के कुछ लोगों ने जाकर तत्काल एफआईआर दर्ज करवाई। और मज़े की बात यह थी कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज भी कर ली और साथ ही साथ इनके ऊपर मुकदमा भी ठोक दिया। खैर, मुकदमा होने के बाद बहुत सारे लोग इनके समर्थन में आए, जिनमें आपको बता दें कि अखिलेश यादव भी समर्थन में आए थे और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद भी आए। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद ने एक्स पोस्ट के जरिए रजनीश गंगवार के समर्थन में उन्होंने लिखा था कि उत्तर प्रदेश के तथाकथित राम राज्य में अब शिक्षा के पक्ष में बोलना भी अपराध बना दिया गया है। अगर एक शिक्षक यह कहे कि ज्ञान का दीप जलाओ और कांवड़ से एसपी डीएम नहीं बनते तो उस पर मुख्यमंत्री योगी जी की पुलिस एफआईआर दर्ज कर देती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में स्पष्ट रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा अन्वेषण एवं सुधार की भावना का विकास करने की बात कही गई है। धर्म की आड़ में शिक्षा, विवेक, संविधान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला किया जा रहा है। समाज को शिक्षित करना अपराध नहीं बल्कि सबसे बड़ा शिक्षक धर्म है। भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी, कांसीराम तर्कवादी विज्ञानवादी शिक्षक रजनीश गंगवार के साथ खड़ी है और यूपी गवर्नमेंट से यह मुकदमा तुरंत वापस लेने की मांग करती है। देश संविधान से चलेगा, तानाशाही के डर से नहीं। आपने सुना किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद ने समर्थन किया है अपने एक्स पोस्ट के ज़रिए रजनीश गंगवार का। और उन्होंने ये बात साफ तौर से कही है कि तर्कवादी विज्ञानवादी रजनीश गंगवार, चूँकि इन्होंने शिक्षा को लेकर बात कही है और जो ये सरकार है कहीं ना कहीं मानवतावादी और इस तरह के विचारधारा वाले शिक्षक पर किस तरह से अन्याय की है और इसी के विरुद्ध उन्होंने कहीं ना कहीं आवाज़ उठाई है और मुकदमा वापस लेने की मांग की है। आपको बता दें कि रजनीश गंगवार के समर्थन में ख़ास तौर से जो भीम आर्मी के तमाम साथी हैं और तो और जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, जो कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसी वो चीज़ है जिससे आपके बच्चों का भविष्य तय किया जा सकता है, तो वो तो कहीं ना कहीं रजनीश गंगवार का समर्थन कर रहे हैं। वरना जो पाखंड को मानते हैं, जो 33 करोड़ देवी देवताओं में ही उलझे हुए हैं, वो तो कहीं ना कहीं रजनीश गंगवार का विरोध भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि विरोध के दौरान कुछ ऐसे लोग भी सामने नज़र आए हैं जो ये चिल्लाते हैं कि हम देश हित की बात करते हैं। उनमें मैं बता दूं कि जो गोदी मीडिया है, ख़ासतौर से गोदी मीडिया के कुछ ऐसे चैनल हैं जो लगातार रजनीश गंगवार के विरोध में वीडियो बना रहे हैं और एक वीडियो जो है काफ़ी ये शेयर कर रहे हैं जिसमें ये दिखा रहे हैं कि रजनीश गंगवार माफ़ी मांगते नज़र आ रहे हैं। उन्होंने अपनी गलती को स्वीकारा है, लेकिन यदि उन्होंने गलती को स्वीकारा होगा
तो क्यों स्वीकारा होगा? अचानक से शेर की तरह दहाड़ते हुए रजनीश गंगवार थोड़े से नम हो गए तो क्यों हो गए? इस पर तो गोदी मीडिया बात नहीं करेगी, लेकिन गोदी मीडिया ये ज़रूर दिखाने का प्रयास कर रही है कि रजनीश गंगवार कहीं ना कहीं घुटने पर आ गए, वो माफ़ी मांग रहे हैं। लेकिन ये गोदी मीडिया नहीं समझ पा रही है कि हर एक शिक्षक जो होता है कहीं ना कहीं आपके बच्चे के भविष्य को तय करता है। कहीं ना कहीं वो मेरा भी बेटा हो सकता है, ये गोदी मीडिया वाले हैं, इनके भी बेटे हो सकते हैं, और जो लोग रजनीश गंगवार का विरोध कर रहे हैं उनके भी बेटे हो सकते हैं। ज़रा सोचिए कि अगर शिक्षक आपके बच्चों को पाखंड सिखाए, आपके बच्चों को ये बताए कि आप कांवड़ लेकर जाओ, देवी देवताओं के चक्कर में पड़े रहो, भक्ति करो, आप आडंबर में फंसे रहो, तो क्या आपके बच्चे डीएम बन पाएंगे? क्या आपके बच्चे वैज्ञानिक बन पाएंगे? या फिर आपके बच्चे डॉक्टर बन पाएंगे? या आपके बच्चे पुलिस अधिकारी बन पाएंगे? ये तब बन पाएंगे जब आपके बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे और कहीं ना कहीं एक ऐसी शिक्षा पाएंगे जिस शिक्षा से उन्हें कहीं ना कहीं तर्क और ज्ञान का विकास होगा। आपको बता दें कि एक न्यूज़ 24 के पत्रकार ने जब उनसे ये सवाल किया, आपको जिस तरह से लोग ट्रोल कर रहे हैं, जिस तरह से आपके ऊपर एफआईआर हुआ है और जिस तरह से आपका विरोध हो रहा है, आखिर आप बताएंगे कि किस वजहों से आपको लोग ट्रोल कर रहे हैं, क्यों आपको लोग कहीं ना कहीं गलत ठहरा रहे हैं? तो उस पर कहीं ना कहीं रजनीश गंगवार ने बहुत ही सरल तरीके से जवाब दिया। मैं आपको थोड़ा सा वो वीडियो दिखाना चाहूँगा जब उस पत्रकार का जवाब आसानी से रजनीश गंगवार ने दिया। पहले आप थोड़ा सा उस वीडियो को देखिए। आजकल सभी पूरा देश देख रहा है कि कांवड़ियों की खबरें जो आ रही हैं वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद हैं। अब उसमें अगर छोटे छोटे बच्चे जाएंगे तो उनके साथ अगर कोई घटना घट गई तो घर परिवार पूरा प्रभावित हो जाता है, जन से और अर्थ से भी। तो उनको रोकना था। और फिर स्टूडेंट जो भी नाबालिग है उसका धर्म क्या है? शिक्षा का अर्जन करना। वो कहाँ मिलेगी? विद्यालय है तो विद्यालय में मिलेगी। बस यही बच्चों को समझाना था मेरा। उस कविता को लेके विरोध प्रदर्शन हो रहा है, हिंदू संगठनों ने आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं तो उनका काम है, वो कार्रवाई कराने की मांग करे, वो उनकी मंशा है और ठीक है, करा रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं है। जो कावड़ लेने खुद नहीं जाते हैं, ना उनके बच्चे जाएंगे, ना उनकी पत्नियां जाएंगी, बल्कि वो और लोगों को भेजने का काम करते हैं। एजेंसी है उनकी ये। अब एजेंसी बंद होगी तो उनको बुरा लगेगा, ये है। अच्छा, दरअसल कावड़ लेने जाता कौन है? ओबीसी, एससी, एसटी। तो वो पढ़ ना पाए और उनके लिए कुछ ऐसी जानकारी ना मिल पाए कि वो अपने जीवन को खुद अपने दम पे जीने लगे, अपना प्रकाश वो खुद ना बन सके। सिर्फ उसको रोकने के लिए ये सब काम किया गया है। एफआईआर इसीलिए दर्ज कराएगी और उसका कोई कारण ही नहीं भाई। कावड़ मात्र एक शब्द है, उसमें मानवता भी है, प्रेम का भी संदेश है, ठीक है, और खुद अपने दीपक बनो, ये भी संदेश है। शिक्षालय पुस्तकालय जाओ, ज्ञान प्रगाढ़ करो। अरे पूरी दुनिया का ऐसे ज्ञान से चमक रही ना, आज विज्ञान से तो चमक रही है। फिर अगर ऐसा होता कि कावड़ से पूरी दुनिया चमक जाती तो यूरोप में तो सारे देश हैं, सब हमसे बहुत आगे हैं। बल्कि स्थिति यहाँ तक हमारे देश की खराब है कि जो भी हमारे यहाँ थोड़ा सा धनाढ़ हो जाता है वो हमारे देश को छोड़ के चला जाता है, सिर्फ इसी सोच के कारण। यहाँ पे इस सोच के लोग हैं कि यहाँ पर जो सही इंसान है, नैतिक इंसान है, वो रह ही नहीं पाता है। तो इसीलिए वही लोग हैं जो यहाँ पर गंदगी फैला घूम रहे हैं, उन्हीं ने हमारे ऊपर जो है एफआईआर दर्ज कर। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से रजनीश गंगवार ने उन तमाम सवालों के जवाब किस तरह से सरल भाषा में उन्होंने दिया है। और उनका कहने का मतलब साफ है कि विरोध तो वो कर रहे हैं, ना वो कांवड़ लेकर जाते हैं, ना उनके बच्चे कांवड़ लेकर जाते हैं, बल्कि उन्हें इस बात की दिक्कत है कि जो लोग कांवड़ लेकर जाते हैं उन्हें क्यों रोका जा रहा है। ख़ासतौर से कांवड़ कौन लेकर जाता है? जो गरीब के बच्चे होते हैं, ख़ासतौर से ओबीसी, एसटी, एससी के बच्चे जो होते हैं कांवड़ लेकर जाते हैं। तो कुल मिलाकर उनका जो धंधा है कहीं बंद ना हो जाए, इस बात को लेकर वो विरोध कर रहे हैं। नहीं तो उन्हें कांवड़ से क्या दिक्कत। चूँकि मैं कविता में सिर्फ कांवड़ का नाम नहीं लिया हूँ, बल्कि मैंने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जिस पर वो विचार नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये काफ़ी गंभीर विषय है। अगर आप सत्य को सत्य नहीं कहेंगे, झूठ को झूठ नहीं कहेंगे, तो फिर क्या मतलब बनता है। लेकिन यहाँ तो यही देखने को मिल रहा है, जो सत्य को सत्य बोल दे उसके साथ ऐसा ही होता है। रजनीश गंगवार ने आगे ये भी बताया कि
सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि जितने भी महापुरुष थे जिन्होंने सत्य बोला, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं ऐसे विचारधारा के लोग विरोध किए हैं। उन्होंने नाम लिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और भी महापुरुषों का नाम लिया। ज़रा आप उनका वो भी बयान सुनिए, उसके बाद हम आपसे बात कर रहे हैं। हमेशा जब भी कोई यहाँ पे समाज सुधारक पैदा हुआ है तो सोए हुए लोगों ने उस पर हमला किया है। तो वैसे हमारे साथ हो रहा है। सुकरात अपने यहाँ जगा रहे थे, उनको जहर दे दिया गया। और वो दयानंद सरस्वती को भी, क्यों विवेकानंद को, इनको भी जो समाज सुधार करें। हमेशा जब भी कोई समाज सुधारक हमारे यहाँ पैदा होगा तो उसके साथ ही आचार्य रजनीश जब पूरी दुनिया को जगा रहे थे तो कई देशों में उनके लिए जो उतरने नहीं दिया गया, ठीक है, अंततः उनको स्लो पॉइजन दे दिया गया। तो ये तो एक, और उनकी सावित्री भाई ज्योतिबाई फुले के देख लीजिए, राजा राम मोहन राय को देख लीजिए, या अंबेडकर साहब को देख लीजिए। जैसे ही हमारे यहाँ कोई सत्य बात कहेगा और समाज सुधार की बात कहेगा तो जो परंपरावादी लोग हैं या जिनके धंधे पे चोट पड़ती है, मेन तो मुख्य तो ये है कि जब धंधे पर उनके चोट पड़ती है तो बिलबिला पड़ते हैं, वही बिलबिलाने हुए लोग हैं, उनके धंधे पे चोट पड़ी इसलिए। तो दोस्तों, आपने साफ तौर से यहाँ पर रजनीश गंगवार के वो सारे बयान सुने जिसमें उन्होंने किस तरह से अपनी सफाई दी है। इसके बावजूद भी गोदी मीडिया लगातार उनको ट्रोल कर रही है, उनको कहीं ना कहीं घेरने के चक्कर में पड़ी हुई है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जिस तरह से आप उनको घेरने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके बच्चों पर भी उसका बहुत असर पड़ने वाला है। क्योंकि आपके बच्चे, मेरे बच्चे, किसी के भी बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो एक शिक्षक ही उनके भविष्य को तय करता है। आपका बच्चा डीएम बनेगा, डॉक्टर बनेगा, पुलिस अधिकारी बनेगा, क्या बनेगा, ये सारे भविष्य कहीं ना कहीं उन टीचरों के हाथ में ही होता है। अगर आपके बच्चों को ये शिक्षा दिया जाए कि आप बच्चों को मंदिर में ले जाइए, आप अपने बच्चों को पाखंड में ढकेलिए, तो क्या आपके बच्चे एक अच्छा टीचर बन सकते हैं, एक अच्छा वैज्ञानिक बन सकते हैं, एक अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं, या फिर अच्छा कोई अधिकारी बन सकते हैं? इस पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत होगी। अगर आप नहीं ध्यान देंगे तो फिर कहीं ना कहीं आप कचरे में तो जा ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने बच्चों को भी कचरे में डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर गंभीरता लेनी चाहिए। और यदि कोई शिक्षक इस तरह से जागरूक करे और बच्चों को अंधविश्वास में जाने से बचाए तो फिर आप उसका विरोध मत करिए। आप कहीं ना कहीं अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। और जिस तरह से ये कांवड़िए आतंक मचा रहे हैं, ये सब किसी से छिपा नहीं हुआ है। अब तो मैं आपको बता दूं कि कल की घटना है, कासगंज में 2 युवक पैदल चल रहे थे बेचारे, और 2 कांवड़िया, एक सुरेंद्र सिंह नाम करके और उसका एक साथी बैठा हुआ था पंकज शर्मा करके नाम का। दोनों इतनी तेज़ से चला रहे थे गाड़ी को और दोनों शराब पी रखे थे। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि शराब आधी बोतल पी भी लिए थे, आधी बोतल रखे थे, और गाड़ी को लहराते हुए जा रहे थे। अचानक ऐसे टक्कर मारते हैं दोनों युवकों को कि एक बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और एक तत्काल उसकी मृत्यु हो जाती है। ज़रा सोचिए कि यही कांवड़िए जिनका ये समर्थन लोग कर रहे हैं, यही कांवड़िए किस तरह से आतंक बना रखे हैं, किस तरह से शराब नशे में भांग पीकर चलते हुए जा रहे हैं और किस तरह से लोगों पर तांडव मचा रहे हैं। आप पिछले मैंने वीडियो में दिखाया था किस तरह से वो लोग अपनी उग्रता दिखा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनके जो समर्थन करते हैं, मैं उन लोगों से सवाल खड़ा करना चाहता हूं कि ये आप जो आप समर्थन कर रहे हैं, कभी आप रोड पर अचानक जाते हैं और कहीं ना कहीं आप यदि शिकार हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? तो सबसे बड़ी बात यह है कि किसी के आस्था पर यह सवाल नहीं है, आप आराम से जाइए भाई, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि कांवड़ यात्रा हो रही है। हर साल सावन में कांवड़ यात्रा होती है, लेकिन इस तरह से जो माहौल बना हुआ है, ऐसा माहौल कभी देखने को नहीं मिला था। कहीं ना कहीं ये सरकार की लापरवाही है, पुलिस प्रशासन की लापरवाही है। अगर जो शक्ति होती तो शायद इतने बड़े तांडव देखने को नहीं मिलते। लेकिन कुल मिलाकर ये कहें तो पुलिस भी लापरवाही है। आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जब आप घर से बाहर निकलते हैं, अगर आप हेलमेट पहनकर नहीं जाते हैं तो पुलिस आपका चालान काट देती है। लेकिन मज़े की बात यह है कि जो ये दोनों कांवड़ियाँ जा रहे थे गाड़ी लेकर, उनके पास न हेलमेट, न ड्राइवर लाइसेंस, कोई भी कागज़ भी नहीं था, और साथ ही साथ सोचिए कि शराब की बोतलें भी उनके साथ में थी। और अचानक में वो जिस तरह से गाड़ी लड़ाते हैं
और उसके बाद एक युवक की मौत होती है, तो आप इस पर अगर सवाल नहीं करेंगे तो फिर किन मुद्दों पर सवाल करेंगे? ये आम जन की सुविधाओं की बात है, ये आम जन की सुरक्षा की बात है। अगर इस तरह से ऐसे ही अपराधों का आप बढ़ावा देंगे तो फिर कैसे आप एक मजबूत भारत बना सकेंगे, जागरूक भारत बना सकेंगे? तो आप समझदार हैं, आप लोग भी अपनी राय दे सकते हैं कमेंट करके, और हो सके तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।